बिटसेट की प्रेफरेंस फिलिंग ऑलरेडी चल रही है। बिटसेट का सेशन 2 का एग्जाम भी होने वाला है। तो बच्चों ने पूछा कि सर एक बार मुझे पूरी बिटसेट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता दीजिए, कितनी क्या फी पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी, कौन से बच्चों को सीट मिलेगी, उसके बाद क्या करना होगा, बेसिकली प्रेफरेंस फिलिंग जो है वो किस तरीके से करनी होती है जिससे कि बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट आ जाए, अलॉटमेंट के बाद के नेक्स्ट प्रोसेस क्या होते हैं, रिफंड कब तक होता है, एवरीथिंग यानी कि जितनी भी चीजें ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बिटसेट का पूरा काउंसलिंग का बताने वाला हूं। फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस वन वीडियो। इसलिए वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिटसेट की पूरी काउंसलिंग की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल पे आ रही होंगी, इसलिए इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिटसेट का फुल फॉर्म क्या है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि एडमिशंस होते हैं बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा एंड बिट्स दुबई। तो दुबई तो बाहर की है, इसमें वैसे भी मत लेना एडमिशन, उतना बढ़िया नहीं है। इन तीन की बात हम लोग आगे कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। बिटसेट का आप लोग काउंसलिंग में जाने वाले हो तो एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली चीज, आपने बिटसेट का एग्जाम दिया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नहीं दिया है, अभी आपका सेशन 2 भी बचा हुआ है। इसके बाद आता है क्लास 12th में आपके पास 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। पीसीएम को मिला करके या बायोलॉजी आपके पास, तो इसमें ओवरऑल आपके 75% पीसीएम के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायो है, इन सभी सब्जेक्ट यानी कि हर एक ईच सब्जेक्ट्स में आपके 60% मार्क्स क्लास 12th के अंदर आपके पास होने चाहिए। ये दो क्राइटेरिया बेसिकली हैं, एक तो 75% आपका पीसीएम में एंड जो 60% आपका होना चाहिए इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स में, बस। और आपके दो सेशंस में से जो भी बेस्ट आएगा उसी को ये लोग कंसीडर करेंगे। बट वही ये प्रेफरेंस फिलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बेस्ट से बेस्ट किया जा सकता है। आगे बढ़े तो आ जाता है एडमिशन प्रोसीजर। तो ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको सारी चीज बताई है, तो इसको अच्छे से सुनना, यहीं पे सारी चीजें क्लियर कर देंगे। बाकी और डिटेल में नीचे लिखा हुआ है, बट यहीं मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली चीज, बिटसेट का आपने एग्जाम दिया, मोस्ट कंपलसरी पार्ट है कि एग्जाम देना होना चाहिए। इसके बाद जाकर के आपका रिजल्ट आएगा, और सेशन 1 का रिजल्ट तो ऑलरेडी आ भी चुका है जिन बच्चों ने दिया है। सेशन 2 देंगे, उसका भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जाकर के मान लो सेशन 1 हो चुका है, उसके बाद ही आपका क्या है, बिट्स की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर हो जाओगे। फिर इसके बाद आपकी प्रेफरेंस फिलिंग ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, चॉइस फिलिंग यानी कि जितने भी कैंपसेस है, हर कैंपस को आपको एक ब्रांच वाइज एंड ऑर्डर वाइज आपको अच्छे से लगाना होगा, अच्छे से प्रेफरेंसेस फिल करनी होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। कैसे बढ़िया करेंगे आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस फिलिंग कर दी। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे सेशन 2 का आ जाएगा तब, क्योंकि वैसे तो 2 जुलाई तक आपके पास टाइम है, तो आने के बाद भी कर सकते हो, बट इट डजंट मैटर। ठीक है, अगर प्रेफरेंस फिलिंग आपका सेशन 1 भी दिया हुआ है उसके हिसाब से भी कर सकते हो, या सेशन 2 भी दोगे तो प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको सही से पता होना चाहिए किस ब्रांच को ऊपर डालनी है, किस कैंपस को पहले प्रायोरिटी देनी है, इस तरीके से आपको सही से पता होना चाहिए, काफी ज्यादा ब्रांचेस होती है यहाँ पे। राइट, ठीक है, चॉइस फिलिंग आपकी हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही चॉइस फिलिंग कंप्लीट होगी ना, फिर आपका आता है सीट अलॉटमेंट। ठीक है, यानी कि आपका इटरेशन 1 का अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, सबसे पहले चॉइस फिलिंग सब कर दी, इतना कंप्लीट होने के बाद आपका इटरेशन 1 का अलॉटमेंट आएगा। अब इसमें 3 सिनेरियो होने वाला है। देखो, पहला चीज क्या होगा कि आपको सीट मिल गई। ठीक है, पहली चीज क्या होगी कि आपको सीट ही मिल गई। सीट मिलने के बाद क्या प्रोसेस करना होगा, देखो सबसे पहली चीज आपको करना होगा कि एडमिशन फी पेमेंट करना है। ठीक है, एडमिशन फी पेमेंट आपको करना होगा, साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस रहने वाली है वो पे करना होगा। दोनों चीज आपको साथ में ही पे कर देना है। ठीक है, मैं आपको एडमिशन फीस बता दूं कितनी है, 57,100 रुपीज आपकी एडमिशन फीस है, वो आपको कंपलसरी है। साथ ही साथ आपको सीट मिली हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर की फी भी आप लोग पे कर दोगे। ठीक है, ये दोनों चीज आपके लिए कंपलसरी, अगर आपको मिल गया है, नहीं मिला है तो फिर मैं बताऊंगा आगे। तो ये दोनों चीज आपको कर देना है, दोनों पेमेंट आपके पोर्टल में ही आ जाएगा, पे कर दोगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी फीस है कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की, वो भी मैं बताऊंगा आगे। बट हाँ, ये दोनों चीज एडमिशन फीस प्लस फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दोनों कर देनी है। फिर इसके बाद आप लोग इटरेशन 2, इटरेशन 3 इसी तरीके से नेक्स्ट में पार्ट करते जाओगे। एंड जो भी आपके प्रेफरेंसेस जो आपने फिल करी हुई है, वो जो है उसमें अगर उससे बेटर वाला आपको मिल जाता है तो ऊपर में अलॉट कर दिया जाएगा। बच्चे सोचेंगे मान लो मुझे बिट्स गोवा मिल गया, फिर मुझे बिट्स पिलानी में मिल गया, मान लो मेरा अपग्रेड हो करके फिर से पे करना पड़ेगा, तो नहीं, आपको
दोबारा कुछ भी बार बार पे नहीं करना होगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, राइट। बस पहली बार ही एक बार आपको एडमिशन फीस, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर देनी और कुछ नहीं करना है। ऐसी आप इटरेशन 2, 3 इस तरीके से आगे जाते जाओगे, जो लास्ट में मिलेगा वो आपका बेस्ट होगा। इसके बाद दूसरा आता है कि बच्चों को एक वेट लिस्टिंग में डाला जाता है। मान लो इटरेशन 1 का रिजल्ट आया तो उनको पोर्टल में आ जाएगा वेट लिस्टिंग में बच्चों आप। तो वेट लिस्टिंग में जब आपको डाला जाता है ना, तब आपको क्या करना है, ओनली एडमिशन फी पे करनी है। क्या है इसका मतलब, ओनली एडमिशन फी, यानी कि 57,100 रुपीज है, वो आपका कंपलसरी है। नहीं पे करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा काउंसलिंग से। चाहे आप लोग जो है सीट मिल गई, आपने सेमेस्टर की फीस नहीं पे की या ये एडमिशन फीस पे नहीं की, तो आपको काउंसलिंग से बाहर हटा दिया जाएगा। वो ये सोचेंगे कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द बिट्स काउंसलिंग, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कि आपको वेट लिस्टिंग में डाला जाता है देन जाकर के आपको पे करना होगा, राइट। वेट लिस्टिंग में डालने के बाद आपको एडमिशन फीस पे करना होगा 57,100। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अभी पे नहीं करनी है। तीसरे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि कोई वेट लिस्टिंग में भी नहीं डाला गया, ठीक है, यानी कि उनको पास कोई भी ना वेट लिस्टिंग का कुछ आया है, कोई भी सीट भी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ है, तो उनको कुछ नहीं करना है, बस वो वेट फॉर द नेक्स्ट इटरेशन के लिए वेट करेंगे। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इटरेशन में पहुंच जाओगे। अगर वहां सीट मिलती है तो फिर यही प्रोसेस, अगर सीट मिल गई तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, एडमिशन फीस दोनों पे करोगे। अगर वेट लिस्ट में डाला गया तो बस एडमिशन फी पे करोगे। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। देखो बच्चों, अभी तो हमने कुछ डेटा का डिस्कशन किया, बाकी और भी चीजें आगे डिस्कस करूंगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अभी आपकी प्रेफरेंस फिलिंग चल रही है और इस प्रेफरेंस फिलिंग में काफी सारे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी और 3 कैंपसेस है यहाँ पे, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद। इन तीनों कैंपसेस एंड सभी ब्रांचेस को कैसे प्रायोरिटी वाइज लगाओगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रायोरिटी में एक भी ब्रांच का ऊपर नीचे हो गया तो लास्ट में रिग्रेटमेंट के अलावा कुछ होगा नहीं। हो सकता था आपको एक बेटर ब्रांच मिल सकती थी, बेटर कैंपस मिल सकता था, बट बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग, बैड प्रेफरेंस फिलिंग, आपको नहीं मिल पाया। इफ यू वांट कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस फिलिंग हो जाए, जिससे कि आपको बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। बिकॉज बच्चों हमारे पास जो है ऑलरेडी हम लोग 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं और जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, हमारे बच्चे बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद इन सब जगह पहुंचे हैं। IITs में हमारे बच्चे, NITs में हमारे बच्चे, ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में हमारे बच्चे रहते हैं। इसलिए जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करोगे तो आपके जो मार्क्स आए उस पर बेस्ट से बेस्ट आपको दिलवा के रहेंगे। अब मैं फीचर्स आपको बता देता हूं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से क्या होगा, जो भी चीजें होंगी आपको पता चलेगा एंड साथ ही साथ जाकर के लास्ट में जिस कैंपस में जाओगे उसके फ्रेंड्स जो हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर किए जाएंगे। इसके बाद जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द, जैसे ही ज्वाइन करते हो एक कॉल भी आ जाएगा। कॉल सपोर्ट आपके पास रहेगा जिससे कि आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप ओवर द कॉल भी पूछ सकते हो। इसके बाद एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि अभी से लेकर के जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता तब तक वो आपकी पूरी हेल्प कर रहे होंगे। जितने भी डाउट्स हैं एवरीथिंग सब कुछ आपका क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दैट इज योर प्रेफरेंस फिलिंग या चॉइस फिलिंग हम कह सकते हैं। यह आपको काफी अच्छे से करनी होगी। तो यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस फिलिंग पर्सनलाइज करवाई जाएगी, ठीक है। जो पर्सनल मेंटर वो अपने लैपटॉप से आपका फिल करेंगे जिससे कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसा है ओवर द कॉल आपका पूरा करवाया जाए तो हाफ एन आवर लगे, 1 आवर लगे, जितना भी लगे आपकी पूरी प्रेफरेंस फिलिंग करवाई जाएगी, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट आपको ब्रांच एंड कैंपस मिल जाए आपके मार्क्स के ऊपर। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्वेरीज हो गई, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, यानी कि जितनी भी चीज, एवरीथिंग विल बी गिवन इन दिस काउंसलिंग सपोर्ट। तो इसलिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप पूछोगे कि इसकी फीस कितनी रहने वाली है। इसके लिए अभी आप लोग कॉलेज में 20 लाख 25 लाख रुपीस आपके लगने वाले हैं। यहाँ पे हम गारंटी कर रहे हैं कि आपके मार्क्स पे बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कैंपस दिलवाने वाले हैं, वो भी ओनली आपसे चार्ज अभी के लिए 1,999 रुपीज लिया जा रहा है। कितना? 1,999। और यहाँ पे जाकर के जैसी मैंने ये चीज बताई, अभी काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और ये जो है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। जैसे ही 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हो सकता है 24th या 26th जब भी हो जाए कंप्लीट, तो इसकी फी इंक्रीज होकर के 2,999 या 2,499 हो जाएगी। अभी देखो बच्चों, VIT सबकी काउंसलिंग हमने कराई थी तो 1,999 से शुरू हुआ था और इसकी फीस अभी जाके चेक करोगे तो 3,499 है। तो इस तरीके से फीस बढ़ती है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चलता है। लास्ट में जाकर के बस वही फिजिकली आपको विजिट कर लेना वो कॉलेज को, बस खत्म हो जाता है। फिर अब देखो वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन होगा,
फिर आपकी रैंक वैंक आ जाती है, काउंसलिंग फी 1000 रुपए पे करनी होगी, चॉइस फिलिंग इसी तरीके से चलेगी, और एक आपका एडमिट लिस्ट, एक होता है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट में डालेंगे वही सेम चीजें मैंने बता दी, सीट मिल जाएगी आपको, कोई भी ब्रांच मिल गई तो दोनों फीस पे करनी होगी, फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फी, और वेट लिस्ट में डाला गया तो बस एडमिशन फी पे करना हो, ठीक। तो इसी तरीके से चलेगा, नेक्स्ट राउंड भी चलता जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वही बिट्स एडमिशन वाली वेबसाइट है, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी जो चॉइस फिलिंग आपको काफी अच्छे से करनी होगी, चॉइस फिलिंग में गलती हो गई क्योंकि अभी चल रहा है आपका प्रेफरेंस फिलिंग, और इस प्रेफरेंस फिलिंग में अगर एक मिस्टेक हो गई ना तो आपको अच्छा कैंपस की अच्छी ब्रांच मिल सकती थी और आपको नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग। तो आगे बढ़े तो आ जाता है वही सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद जाकर के कोई भी सीट नहीं मिली, वही सेम प्रोसेस है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। यही सेम चीजें हैं कि अगर नेक्स्ट राउंड में भी आपका ब्रांच अपग्रेड होता रहेगा, बस आपको एडमिशन फीस और फर्स्ट सेमेस्टर की फी आपने पे की होगी, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, और ज्यादा कुछ इसमें पार्ट नहीं है, राइट। अगर मान लो किसी और कॉलेजेस में आपको मिल जाता है तो फिर रिफंड भी आप लोग करा सकते हैं यहाँ से, उसकी भी डेट्स अभी इन्होंने अनाउंस नहीं की है, वो आपका हो जाएगा, राइट। वही सेम चीजें यहाँ भी बता रखी है, वेट लिस्टिंग में डाला जाएगा तो आपको ओनली एडमिशन फीस पे करनी है, राइट। अगर ब्रांच अलॉट होगा तो दोनों चीज पे करनी है, कुछ भी नहीं मिलता है, बस नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पे, कितनी क्या फीस रहने वाली है, तीनों कैंपसेस के यहाँ दे रखा है। देखो एडमिशन फीस जैसा मैं कह रहा था 57,100 रुपीज है, बाकी जो यहाँ की सेमेस्टर वाइज फीस है 2,59,500 रुपीज, फर्स्ट सेमेस्टर का भी सेकंड सेमेस्टर के भी इतनी फीस लगने वाली है, साथ ही समर टर्म की एक फीस होगी 90,800। तो इस तरीके से इतनी ज्यादा फीस यहाँ से आपसे ली जा रही है, लेकिन ये वर्थ इट भी है क्योंकि काफी अच्छी प्लेसमेंट आती है, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, काफी अच्छा बढ़िया जाता है, इसलिए इतनी ज्यादा फीस है। बाकी और हॉस्टल फीस देखोगे तो 20,650 रुपीज आपका पर सेमेस्टर का लगने वाला है, ओनली हॉस्टल फीस, सेकंड सेमेस्टर भी सेम है, समर टर्म की ये फीस है, और मेस की भी आपका फीस लगभग 10,000 लगेगा पर सेमेस्टर का। तो टोटल खर्चा भी मैं अभी आपको बता दूं कितना पड़ेगा, अदर एडवांस फीस 12,000 रुपए ये सब लग जाएगा, इंस्टीट्यूट का कॉस्ट एंड डिपॉजिट 3,000 रुपए। तो ये तरीके से टोटल मैं आपको फीस बताऊं लगभग 20-21 लाख रुपए आपके इंस्टीट्यूट फीस हो जाएगी, हॉस्टल फीस भी 4 से 5 लाख के अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगा, अप्रोक्सीमेटली टोटल अब खर्चा मान के चलो 25 लाख रुपीज आपका टोटल खर्चा बैठने वाला है, ठीक है, 25 लाख रुपीज आपका टोटल खर्चा बैठेगा। तो इस तरीके से प्रिपेयर रहो, वैसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना आपको लोन वोन ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है, कॉलेज में ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोन के लिए कोई दिक्कत मत रखना। इस कॉलेज में पहुंच जाते हो तो उनको पता होता है कि बढ़िया से पढ़े बढ़ेगा तो अच्छी खासी प्लेसमेंट निकाल लेगा, 15-20 लाख की एक साल में ही आप लोग आराम से लोन भी चुकता कर दोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बाकी स्कॉलरशिप्स देखो तो काफी कम स्कॉलरशिप्स होती हैं, राइट, 3% के अंदर आ गए तो 80% ऑफ द ट्यूशन फीस जो है वो आपकी चली जाएगी, ऐसी 1%, 2%, इस तरीके से देख सकते हो। इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसके अंडर में नहीं आएंगे, ज्यादातर बच्चे, अगर आप आते हो तो वो कॉलेज खुद ही प्रोवाइड कर देगा, तो इसके लिए टेंशन मत लो। आगे बढ़े तो शेड्यूल जो आपका ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है, शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपका सेशन 1 का चल ही रहा है, सेशन 2 का जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो आपका 24 से 28 तक चलेगा, राइट। इसके बाद आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है प्रेफरेंसेस, बस 12th के मार्क्स डालने आपको, प्रेफरेंसेस आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, ये आपका 2 जुलाई तक चलेगा, ठीक है, कब तक, 2 जुलाई तक ये चलने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं अच्छे से प्रेफरेंस फिलिंग कर रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, एनरोल करोगे तो आपको पता है बेस्ट से बेस्ट आपको दिलवा के रहेंगे बिटसैट के अंदर, ठीक है। सोचो कि यहाँ 20-25 लाख खर्च करने वाले यहाँ हम कितना ले रहे हैं, ओनली 1,999 अभी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करना, जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो, एग्जाम दिया है, एनरोल करो, जो भी मार्क्स आए आप उसमें एनरोल करो, बेस्ट से बेस्ट आपको मिलेगा वहां पे, राइट। बाकी रिफंड हो जाता है, ठीक है, इसमें डेट्स अभी रिफंड की आई नहीं है, तो वो आ जाएगा कि कब तक आप लोग विड्रॉ करा सकते हो, रिफंड तो तभी लोगे, इससे भी कुछ बढ़िया मिल जाएगा तभी, वरना तो कोई रिफंड वैसे लेगा भी नहीं, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा सब ये सब कुछ नहीं है, तो इसके लिए बिल्कुल भी किसी फ्रॉड काउंसलर सबके पास मत पहुंच जाना, बहुत पैसे काट लेते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि सारी चीजें समझ आ गई होंगी आपको। ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो। आई होप सो बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे बाद में आपको ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम लोग गारंटी कर रहे हैं कि आपके जो मार्क्स आए उस पर बेस्ट से बेस्ट आपको ब्रांच एंड कैंपस दिला के रहेंगे। जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।